नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मिस्त्री द्वारा एक दीवार बनाई गई थी जो कि नीचे बैठ गई। तो इस दीवार का बैठने का रीज़न क्या है और इसके साथ साथ इसका सॉल्यूशन क्या है, हम आपको प्रैक्टिकल तरीके से दिखाएंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। तो सबसे पहले आप इस फोटो को बहुत ही अच्छे से देख लीजिए कि यहाँ पर एक कॉलम है और कॉलम के बाद थोड़ी दूरी तक दीवार बनाई गई और कॉलम के बाद लगभग 3 फीट तक आप देख सकते हैं कि दीवार पूरी तरह से बैठ चुकी है और 3 फीट के बाद की दीवार आप देख सकते हैं कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो पूरी तरह से सही है। तो चलिए हम आपको प्रैक्टिकल तरीके से दिखाते हैं कि यहाँ पर एक्चुअल ऐसा क्या हुआ था जिससे कॉलम के बाद लगभग 3 फीट तक दीवार बैठ गई, और उसके बाद हम आपको प्रैक्टिकल तरीके से ये भी दिखाएंगे कि दीवार ना बैठे इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि घर बनाने के लिए हम कुछ इस तरीके से फाउंडेशन बनाते हैं और फाउंडेशन बनाने के बाद फाउंडेशन के ऊपर से प्लिंथ बीम लेवल तक कुछ इस तरीके से कॉलम बनाया जाता है और कॉलम बनाने के बाद कुछ इस तरीके से मिट्टी की भराई कर दी जाती है और मिट्टी की भराई करने के बाद प्लिंथ बीम बनाने के लिए कुछ इस तरीके से दीवार बना ली जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्लिंथ बीम बनाने के लिए हम कुछ इस तरीके से दीवार बनाते हैं और इसी दीवार के ऊपर बाद में प्लिंथ बीम को बना दिया जाता है। तो यहाँ पर भी आप जो दीवार देख रहे हैं, इस दीवार के ऊपर प्लिंथ बीम बनाई जाती, बट प्लिंथ बीम बनाने से पहले ही ये दीवार बीच में बैठ गई। और यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि दीवार भी केवल उतनी दूर तक ही बैठी है जितनी दूर तक हम फाउंडेशन बनाने के लिए खाई यानी कि गड्ढा खोदते हैं। तो यहाँ पर भी यही गलती हुई कि फाउंडेशन कुछ इस तरीके से बनाने के बाद मिट्टी की भराई की गई और मिट्टी की भराई करने के बाद उसी के ऊपर प्लिंथ बीम बनाने के लिए इस दीवार को बना दिया गया और दीवार बनाने के बाद जहाँ पर मिट्टी की भराई हुई थी उसके नीचे की मिट्टी बैठ गई और मिट्टी के बैठने के साथ साथ ये दीवार भी बैठ गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिसके कारण कुछ इस तरीके से दीवार ना बैठे। तो चलिए हम आपको प्रैक्टिकल तरीके से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिखाते हैं। तो प्लिंथ लेवल तक कॉलम बनाने के बाद आपको डायरेक्ट कुछ इस तरीके से मिट्टी नहीं भरनी है, बल्कि मिट्टी भरने से पहले आप देख सकते हैं कि जिस एरिया में जिस सीधी रेखा में प्लिंथ बीम आप बनाने वाले हो उसी सीधी रेखा में एकदम फाउंडेशन से लेकर ऊपर तक कुछ इस तरीके से एक वाल जोड़ लोगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्लिंथ बीम लेवल तक कॉलम बनाने के बाद जिस सीध में प्लिंथ बीम आनी थी उसी सीध में फाउंडेशन से लेकर ऊपर तक की ईंट चिनाई की जा रही है। तो यदि आप भी कुछ इस तरीके से दीवार को फाउंडेशन से लेकर ऊपर तक जाएंगे तो आपकी दीवार कुछ इस तरीके से नहीं बैठेगी। और यहाँ पर यही गलती हुई कि प्लिंथ लेवल तक कॉलम को बनाने के बाद मिट्टी की भराई कर दी गई और मिट्टी की भराई करने के बाद भराई के ऊपर से ही इस दीवार को बना दिया गया, जिसके बाद भराई की मिट्टी बैठ गई और मिट्टी के बैठने के साथ साथ यह दीवार भी बैठ गई। सो उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।